हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही यूपीपीएससी आरओ और एआरओ एग्जाम 2021 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट नंबर 4 है आपका। इसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो प्रमुख विद्रोह और 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का किताब दिया था? ऑप्शन है आपके अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, बख्त खान या हसन खान। तो देखिए, इसमें जो आपका साहब ए आलम का किताब दिया था वो बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था, जो कि प्रारंभिक विद्रोह का आपका नेता बना था। प्रारंभ में जो विद्रोही जिनके पास गए थे, पहले सबसे पहले बहादुर शाह के पास गए थे। उसके बाद बहादुर शाह ने बख्त खां को यहाँ पे जो है नेतृत्व दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। सभी को इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के दौरान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो देखिए, जो महारानी लक्ष्मीबाई है वो उनका जन्म स्थल यानी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपके आगरा, वाराणसी, झांसी या वृंदावन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विद्रोह के नेता, विद्रोह जिन लोगों ने किया था उनके नेता भी थे। और साथ ही उन विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा कुछ सेनापतियों को भी नियुक्त किया गया था। तो उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। किन किन स्थानों पर जो विद्रोह हुआ था वह स्थान भी आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बरेली का पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके खान बहादुर, उसके बाद कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कादिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बरेली के विद्रोह का नेता कौन था। तो सही आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, खान बहादुर। ये बरेली के विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ के सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ऑप्शन है आपके बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से। तो यहाँ सभी को यहाँ पर आंसर, यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो आंसर इसका आप दे पाएंगे। नहीं तो इसमें आपको आंसर लग रहा होगा कि बंगाल से अधिक इसमें विद्रोही होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे सर्वाधिक जो संख्या थी सिपाहियों की विद्रोह करने वाली, वो आपकी यहाँ पर अवध से थी। यहाँ पे बी नंबर सही आंसर होगा, अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था? देखिए, ये जो मिर्जा गालिब थे उस समय के जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय के थे। तो इसमें आपको बताना है कि वो उनका मूल निवास कहाँ पे था। आगरा में था कि दिल्ली में था कि लाहौर में था कि लखनऊ में था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, इनका जो मूल निवास था वो आपका यहाँ पे देख लीजिए, आगरा में था। इनका मूल निवास आगरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसमें आपको बताना है। देखिए, जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह आसानी पूर्वक इसलिए दबाया जा सका क्योंकि कुछ राजवंशों और कुछ वहाँ के जो है विद्रोही जो थे वो उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। तो इस कारण से अंग्रेज क्या है कि वो लोग अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। कुछ राजवंश भी इससे संबंधित थे और इस कारण से पूरी तरह विद्रोह यहाँ पर जो है नहीं हो पाया था और इसको दबाया जा सका था आसानी से अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, राजगढ़ के लोधी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। तो ये ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिए थे। इस कारण से जो है विद्रोहों को दबाया जा सका। और ये लोग यदि साथ नहीं दिए होते, इन लोगों ने भी विद्रोहियों का साथ दिया होता, अंग्रेजों का ना दिए होते, तो यहाँ पे अंग्रेज निश्चित रूप से यहाँ पे सफल नहीं हो पाते, यहाँ पे असफल हो जाते और उनको यहाँ से जाना पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपके यहाँ पे नाम लिए गए हैं, ये नेता है विद्रोह जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था, और दूसरी तरफ कहाँ कहाँ से वो संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बख्त खां है। तो ये देखिए, दिल्ली के नेता ये बने थे। पहले बहादुर शाह जफर थे, बाद में बख्त खां बने थे। उसके बाद मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ के थे?
तो ये अवध के बने थे। उसके बाद कुंवर सिंह, यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो ये थे यहाँ पे आरा बिहार का हो जाएंगे। और नाना साहब थे, ये कानपुर के थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ भी सुमेलित करना है आपका। एक तरफ आपके नाम दिए गए हैं और ये स्थान दिए गए हैं कहाँ से कौन संबंधित था। तो क्रांतिकारियों के नाम है, नाना साहब कहाँ से संबंधित थे, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। और उसके बाद आपका नवाब हामिद अली खान है, ये दिल्ली से संबंधित थे। और मौलवी अहमद उल्ला ये संबंधित है आपके लखनऊ से। और मनीराम दीवान ये असम के थे। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन है आपके RC मजूमदार, डॉक्टर SS सेन, SN सेन, या VD सावरकर, या अशोक मेहता। तो बताइए यहाँ पे विद्रोह जो है हुआ था, उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव, विप्लव मतलब यहाँ विद्रोह है, के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय था, किन्होंने पहली बार जो है इस पे लिखा था, यानी कि बुक लिखी थी, तो कौन है आपको बताना है। सर सैयद अहमद खां, VD सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस पर लिखने वाले प्रथम भारतीय यहाँ पे सर सैयद अहमद खां थे। इनकी पुस्तक थी बगावते हिंद करके, एक पुस्तक है, वो इन्होंने लिखी थी। आसफ या बगावते हिंद ऐसे एक करके एक पुस्तक है। 1857 से विद्रोह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके जैसे सर सैयद अहमद खान ने भी पुस्तक लिखी है, बीडू सावरकर ने भी पुस्तक लिखी है, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके RC मजूमदार, SS सेन, SN सेन, ताराचंद्र, या BD सावरकर। तो ये बताइए किसने कहा था कि ये जो आपका स्वतंत्रता संग्राम था वो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आपको बताना है किसने कहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा RC मजूमदार, A नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, यानी कि अब महारानी विक्टोरिया के मतलब सीधे ये प्रशासन में आ जाएगा, जो भारत पे जो अंग्रेजों का शासन था वो अब यहाँ ब्रिटिश शासन के अधीन चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो डेट आपको बतानी है। ऑप्शन आपके 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, या 17 नवंबर 1859। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 में। यहाँ पे जो है घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, और उसी के थ्रू ये कहा गया था कि अब जो शासन होगा वो सीधे ताज का शासन हो जाएगा भारत पर, यानी कि महारानी विक्टोरिया का। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858, वो डेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। देखिए 1857 का विद्रोह तो हो गया था, उसके बाद सैनिकों को फिर से नवगठित करना था अंग्रेजों को। तो इसमें देखिए वो आयोग बताना है कि कौन सा आयोग इससे संबंधित है, नवगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, या साइमन कमीशन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग द्वारा ही नव संगठन किया गया था भारतीय फौजों का दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दीनबंधु मित्र, इन्होंने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है। तो आनंद मठ जो है ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये इसका जो कथानक है उसमें किसका मतलब किस पर आधारित है, किस प्रकार के लोग उसमें हैं। तो इसमें देखिए चुआर विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, पालगिर विद्रोह पर है, या तालुकदारों के विद्रोह पर है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, उसमें सन्यासियों का विद्रोह बताया गया है। आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें ये आपका सन्यासियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है आपके लाहौर, अमृतसर, पटना या पुणे। तो देखिए वहाबी आंदोलन जो था उसका केंद्र आपका था उस समय पटना जो केंद्र था इसको बनाया गया था वहाबी आंदोलन का। तो सही आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन कहाँ से किया गया था? तो बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन पंजाब में किया गया था, पंजाब से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किनका विद्रोह था पागलपंथी जो विद्रोह था? भीलों का था, गोंडों का था, गारों का था या कोलियों का था? तो यहाँ पे देखिए जो पागलपंथी विद्रोह था वो यहाँ पर गारों का था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जनजातियां थी, जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह यहाँ पे देख लेते हैं, पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आपका रामोसी विद्रोह हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये विद्रोह का नाम है एक, और ये बताना है आपका किससे जुड़ा है। ऑप्शन है आपके संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा। तो देखिए उलगुलन जो विद्रोह है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है वो था, कौन था? जिरिया भगत, कानू सन्याल, रूपनायक या बिरसा मुंडा। तो देखिए इसका आंसर भी आपका हो जाएगा, जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था बिरसा मुंडा को। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ पे कौन से विद्रोह हुए वो दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। मोपला विद्रोह देखिए ये हुआ था आपका केरल में, और उसके बाद आपका पावना विद्रोह ये हुआ था आपका बंगाल में। उसके बाद आपका है एका आंदोलन, ये आपका हुआ था यहाँ पे देखिए अवध में। और उसके बाद आपका बिरसा मुंडा विद्रोह ये हुआ था बिहार में। तो ये देख लीजिएगा एक बार, विद्रोह उनके स्थान जरूर ध्यान एक बार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ डेट दी गई है। तो ये भी कभी कभी आ जाता है, मेल मिलाओ में काफ़ी बार यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए अहोम जो हुआ था, अहोम विद्रोह ये हुआ था, यहाँ पे ईयर आपको बताना है 1828 में। उसके बाद कोल विद्रोह है, ये हुआ था आपका 1831-32 में। उसके बाद संथाल विद्रोह है, ये आपका 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए कृषक कुछ विद्रोह हैं और यहाँ पे उनके संबंध क्षेत्र को आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए कुकी जो विद्रोह हुआ था वो आपका त्रिपुरा में हुआ था। उसके बाद कूका विद्रोह हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। पावना कृषक विद्रोह ये हुआ था आपका बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह अभी हमने ऊपर देखा बिहार में हुआ था। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला आपका यहाँ पे देखिए क्या है, डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेजली की सहायक संधि ने 1857 के विद्रोह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। इस कारण से जो आंदोलनकारी थे वो भड़क गए थे, क्योंकि जो है अवध के जो था उसको यहाँ पे मिला लिया गया था अंग्रेजों द्वारा गलत तरीके से, अपने राज्य में उन्होंने मिला लिया था। नेक्स्ट है, डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति से जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें सही हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक है, किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, आर.एस. शर्मा या आर.सी. मजूमदार। तो ये जो आपकी पुस्तक है ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित देखिए यहाँ पे करना है। एक तरफ आपके यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और वहाँ के जो नेता थे वो दिया गया है। पहला आपका है यहाँ पे झांसी, झांसी से कौन संबंधित यहाँ पे रहा है? तो रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ से कौन संबंधित रहा है? बेगम हजरत महल। उसके बाद है वाजिद अली शाह की ये जो है पत्नी थी। उसके बाद है कानपुर से, कानपुर से कौन संबंधित है यहाँ पे? तो ये नाना साहब हैं, धोंधूपंथ इनका उपनाम है। उसके बाद है फैजाबाद, फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद
शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए आरा बिहार, ये देखिए ये जो है अंग्रेज जो है जिन्होंने वहाँ पे विद्रोह का दमन किया, तो ये आपको बताना है। आरा बिहार में विलियम टेलर सही है। उसके बाद इलाहाबाद में जनरल नील, ये भी सही है। फैजाबाद में, यहाँ पे देखिए फैजाबाद में ये गलत है, बेंसन टायर नहीं है। बरेली में कैंपबेल सही है। तो एक गलत है, केवल सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? जस्ट 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था वो आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका नील उपद्रव। नील जो विद्रोह हुआ था वो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद हुआ था, तो सही आंसर नील विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसका था? तो यहाँ पे किसको दिया गया था? लक्ष्मीबाई को, जीनत महल को, हजरत महल को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए जो महक परिणाम दिया गया था वो यहाँ पे हजरत महल को दिया गया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग क्या था? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था उन्होंने, 1857 के विरोध का समर्थन किया था उन्होंने, या बिल्कुल तटस्थ रहे थे, ना विरोध किया था ना समर्थन किया था, या देशी शासकों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था? तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल तटस्थ रहा था। वो तो ना तो इसका जो है जो विद्रोह हुआ था उसको विरोध किए थे और ना ही उसका समर्थन किए थे। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप यहाँ पे 32 क्वेश्चन, ये आपके टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। और यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिक से अधिक चैनल में लोगों को जुड़ें, जिससे अधिक से अधिक यहाँ पे हम वीडियो ला सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।